प्रिय आत्मन, नमो नमः। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी भाग 2 का 10वां पाठ भूकंप विभीषिका अर्थात भूकंप की त्रासदी को लेकर। यह पाठ ललित निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतो अयं पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। यह प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में होने वाले प्रकोपों में से एक भूकंप की त्रासदी को प्रकट करता है। द्योतयति यानी प्रकट करता है। प्रकृतौ जायमानाः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली आपदाएं भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को त्रस्त करती है। ताभिः प्राणिनां सुखमयम जीवनम दुखमयम संजायते। उनके द्वारा अर्थात उन त्रासदियों के द्वारा प्राणियों का सुखमय जीवन दुखमय हो जाता है। एतासु प्रमुखाः सन्ति। उन त्रासदियों में प्रमुख है झंझावातः अर्थात तूफान, भूकंपनम जलोपल्लवः अर्थात बाढ़, अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा, अनावृष्टि यानी वर्षा का न होना, शिला स्खलनम भूविदारणम ज्वालामुख स्फोटादयः पहाड़ों का खिसकना, भूमि का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपातकाले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत दारुण विभीषिकया संरक्षिता भवामः। यहाँ पाठ में भूकंप के विषय में विचार किया गया है कि संकट के समय भय को त्याग कर साहस से यदि हम सब प्रयत्न करें तो भीषण त्रासदी से संरक्षित होंगे। पाठ परिचय के पश्चात अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। मैंने पाठ के कठिन शब्दों को नीले अक्षरों में पैराग्राफ के नीचे लिख दिया है। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वीये वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् तदा कस्मादेव गुर्जर राज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्नञ्च जातम्। सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि गणतंत्र दिवस पर समग्रमपि भारत राष्ट्रम जब पूरा भारत देश नाचने गाने और बजाने के उल्लास में मग्न था। गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्नमासीत् तभी अचानक गुर्जर राज्यम पर्याकुलम गुजरात प्रदेश के चारों ओर से पर्याकुलम ने चारों ओर से विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नञ्च जातम चारों ओर से बेचैन अस्त व्यस्त चीख पुकार से व्याकुल और विपत्ति ग्रस्त हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की कठोर त्रासदी ने संपूर्ण ही गुजरात क्षेत्र को विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडरों में बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खंड खंड जातम। भूकंप का केंद्र जो भुजनगर था वह तो मिट्टी के खिलौने के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। मृत्तिका क्रीडनकमिव यानी मिट्टी के खिलौने के समान। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। बहुमंजिले मकान पल भर में धराशायी हो गए यानी जो बड़े बड़े मकान थे वो भी गिर गए। उत्खाता विद्युदीप स्तंभाः बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः घरों की सीढ़ियों के रास्ते बिखर गए। फालद्वये विभक्ता भूमि जो थी वो दो खंडों में बट गई। फालद्वये विभक्ताः भूमि दो खंडों में विभक्त हो गई। भूमि गर्भादुपरि निस्सरन्तीभिः
जलधाराभिः महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि के अंदर से ऊपर निकलती हुई दुर्वार अर्थात जिसको हटाना कठिन हो, ऐसी जल की धाराओं से विशाल बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। महाप्लावन दृश्यम यानी बड़ी भारी बाढ़ आ गई। सहस्त्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेमेव मृताः। हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रस्वन्ये सहायतार्थम करुणम क्रदन्ति स्म। टूटे हुए भवनों के नीचे दबे हुए ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता यानी जो भवन टूट गए थे उनके नीचे दबे हुए अन्य हजारों लोग सहायता के लिए करुण चीख पुकार कर रहे थे। करुणम क्रदन्ति स्म। हा देव, हाय दुर्भाग्य, क्षुत क्षाम कंठाः मृतप्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। भूख से दुर्बल कंठ वाले मरणासन कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन जीवन धारण कर पाए, अर्थात 2-3 दिन तक वे जीवित रह सके। इयम आसीत् भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। यह भयंकर त्रासदी कच्छ के भूकंप की थी। पंच उत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2005 ईस्वीये वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत्कंपनम जातम। सन 2005 ईस्वी में भी कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का बहुत बड़ा कंपन हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल काल कवलिताः। जिस कारण लाखों लोग असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। काल कवलिता यानी होता है मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्पाषाणशिलाः यदा संघर्षण वशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणम संस्खलनम। पृथ्वी किस कारण से कांपती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में विद्यमान बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं जब संघर्षण के कारण टूटती है तब भयंकर विचलन अर्थात कंपन उत्पन्न होता है। यही विचलन कंपन का कारण होता है। संस्खलन जन्यम कंपनंच यानी उस विचलन के कारण कंपन पैदा होता है। तदेव भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम अप्यागत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाशदृश्यम समुत्पद्यते। वही भयानक कंपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी आकर बड़ा कंपन पैदा करता है जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। अर्थात अगर सरल भाषा में यह कहा जाए कि जब पत्थर की शिलाएं नीचे संघर्षण के कारण टूटती है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो ऊपर पृथ्वी पर भी देखने को मिलती है जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटेरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। भूकंप विशेषज्ञ यानी भूमि कंपन के रहस्य के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कहा जाता है। भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप होता है, अर्थात ज्वालामुखी भी भूकंप का कारण बनते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिजों, मिट्टी और शिलाओं के समूह को उबालती है तब वह सभी लावारस बनकर
तीव्र गति से धरती पर या पर्वत को फाड़कर बाहर निकलती है। लावा रस्ता मैंने होता है लावा रस, जो पर्वत को पिघला देता है। तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम उपेत्य दुर्वारगत्याम धराम पर्वतम व विदारे बहिर्निष्क्रामति, अर्थात वह पर्वत को फाड़कर बाहर निकलता है। धूम भस्मावृत्तम जायते तदा गगनम, उस समय आकाश जो होता है पूरा धुएं से और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8 तामोपगतो अयम लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणे नैव समाविशन्ति। 8 सौर डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंचकर यह लावारस जब नदी के वेग से बहता है तब समीप के गांव या नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं, अर्थात वह बहुत तेजी के साथ बहता है और पूरा गर्म होता है। निहन्यते च विवशाः प्राणिनः, विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला मुद्गिरंत एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति, आग को प्रकट करते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप पैदा करते हैं। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप देवी प्रकोप है, यानी हम देवी प्रकोप के नाम से भी भूकंप को जानते हैं। तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, और उसके शांत करने का कोई स्थायी उपाय हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि प्रकृति के सामने आज भी, प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव, विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य, मानव वामन कल्प, यानी बच्चे के समान है, बौने के समान है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति, फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि यत बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। तटबंधनम निर्माणम वरन्न मात्रम नदी जलमपि न एकस्मिन स्थले पुंजीकरणीयम, बांध बनाकर भी बड़ी मात्रा में नदियों का पानी भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलनवशाद भूकंप संभवति, अर्थात वरना असंतुलन के कारण भूकंप संभव होता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पयन्ते, वास्तव में शांत पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूतल के योग और क्षेम के लिए बने हैं, अर्थात वो हमें प्राप्त हुए हैं और प्राप्त की रक्षा हमें करना है। योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, वे ही अशांत होने पर निश्चय ही महाविनाश उत्पन्न करते हैं। अर्थात कौन कौन महाविनाश उत्पन्न करते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जब असंतुलन की स्थिति में हो जाते हैं तो महाविनाश की स्थिति बनती है। यह हमें योग और क्षेम के लिए मिलते हैं, अर्थात ये अगर हमें प्राप्त हुए हैं तो हमें इनकी रक्षा करना है और ये भी हमारी रक्षा के लिए ही बने हुए हैं। प्रिय आत्मन, पाठ के अनुवाद का यह अंश यहाँ समाप्त होता है। हम बहुत शीघ्र पाठ का अभ्यास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।